हरे कृष्णा हरे राम। कार्तिक मास का 19वां अध्याय। राजा पर्ति ने कहा, हे देवर्षि, जब आप ये कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर क्या किया, तब जलंधर की पत्नी का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ जाए। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर में उद्यान में जाकर ठहर गए। एक और रात में उसके सपने में दिया कि उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी और भी उनकी माया द्वारा जलंधर पत्नी पतिव्रता वंदा ने रात में ये स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महेश्वरस कर चढ़ा है और वे काले रंग के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चहु और हिंसक जीव है। वे सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। इस प्रकार के बहुत से भयानक सपने देखे। फिर तत्काल वे जाग पड़ी और सपने के संबंध में विचार करने लगी। इतने में सूर्य को उदय होते हुए देखा तो उसमें एक छिद्र दिखाई दिया, तो वह क्या कांतिहीन था। उसे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत होकर रोने लगी। वह छज्जे पर गई, अटारी पर चढ़ी, भूमि पर उतरी, मगर उसको कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों के साथ लेकर उपवन में गई, परंतु वहाँ पर भी उसको चैन नहीं पड़ी। फिर वह जंगल में निकल गई, मगर वहाँ पर भी उसको चैन नहीं आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण वहाँ पर अपने शिष्य सहित एक मौनी तपस्वी आ गए। भयभीत वंदा उसके गले में हाथ डालकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ कि वे भय से मुक्त होकर मुनिनाथ के हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। वे कृतज्ञता ज्ञापन कर दिया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुट संकेत किया त्यों वे उड़ कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का सिर व धड़ लेकर मुनि के पास आ गया। तब वंदा अपने पति को मरत हुआ जानकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उनके मुनि से कहा कि हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्राण देती पत्नी ऐसा कहकर दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों में घिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि वे शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया तो जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शंकर मार देते वह कदापि जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म में में कृपा करके इसे जिलाई देता हूँ। नारद जी कहते हैं, वे मुनि साक्षात विष्णु ही थे। जिन्होंने की वे सब माया फैला रखी थी। वे वंदा के पति को जीवित करके अंतर ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वंदा को अलिंगन किया, उसका मुख चूमा। वंदा भी पति को जीवित हुआ देखकर अत्यंत हर्षित हुई। अब तक वे सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वंदा सकाम हो बहुत दिन तक उसी वन में अपने पति के साथ विहार करती रही। फिर एक दिन उसने सूरत एवं संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। वे उन्हें ताड़ीफ करती हुई बोली, हे पराई स्त्री के घमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वे मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए शाप दिया, जो तुमने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वे दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे। उसके विरह में दुख होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना है वे वहाँ तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसे कहकर पतिव्रता वंदा भगवान विष्णु के लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश में उसका प्रवेश देखते रहे। वंदा के शरीर का तेज श्री पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश से जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रत धर्म के प्रभाव से वंदा ने मुक्ति प्राप्त की। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे।